जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं विक्की प्रभाकर, आप देखें प्रभाकर अपडेट्स। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। जो मैं बोलूं, जितना बोलूं, आप प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो कर लेंगे तो आपको 10 से 15 दिन में एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा आपकी तैयारी में, आपकी जो रणनीति में और आपका जो है सिलेबस को कवर करने में, रिवीजन करने में, हर चीज़ में हेल्प होगी। तो सबसे पहले उसका आपको क्या करना है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे। आप केवल उन्हें फॉलो करके, सेल्फ स्टडी करके, बिना कोचिंग किसी के भी बहकावे में ना आके केवल उतनी चीज़ों को कर लोगे ना आप, तो भी आपका जो स्कोर है बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, बूस्ट हो सकता है, अगर आप ध्यान से फॉलो करेंगे तो। ठीक है, तो उसके लिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबको जो है आपको मिले सबसे तेज। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, कुछ एक डेली टारगेट जो है बताएंगे आपको कैसे कहाँ मिलेगा। एक मॉक टेस्ट आपको देना है डेली, हर चीज़ मैं बताऊंगा डिटेल में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो प्लीज़ थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा निभाइएगा मेरे साथ। तो आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो। आपको डेली क्या करना है इन 15 दिनों में और कितना सेफ स्कोर होना चाहिए। ठीक है, अभी के हिसाब से कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हो डजेंट मैटर। अगर आपके मार्क्स 210 से प्लस आ रहे हैं यूआर कैटेगरी में मेल में, तो आप बस कुछ मत करो, नया मत पढ़ो, केवल प्रैक्टिस पे ध्यान दो। यूआर में फीमेल हैं और 185 से 190 प्लस आ रहे हैं तो आप एकदम सेफ हो, कुछ मत सोचो, बस रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो। जितना चल रहा है ना उतना लेके चलो, सेफ हो, आपको कोई भी जो है खतरा नहीं है। ठीक है, इसके नीचे जो भी है कैटेगरी वाइज मैंने डाल रखा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके आसपास इसका स्कोर भटक रहा है, बिल्कुल भी परेशान मत हो। अगर कम है तो बढ़ जाएगा, ज़्यादा है तो और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अभी इस टाइम पे क्या मेंटालिटी रखनी है। आपको इतनी मेंटालिटी रखनी है कि आपको पेपर क्लियर करना है, ना कि टॉप करना है, ना तो किनारे से पास होना है, कुछ भी नहीं सोचना। आपको पेपर क्लियर करने का सोचना है और अपने आप के अंदर आत्मविश्वास लाना है कि मैं कर सकता हूं। सबसे बड़ी बात है, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूंगा, क्या नहीं करूंगा। तो उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए एक मॉक टेस्ट जैसी चीज होती है, प्रैक्टिस सेट जैसी चीज होती है, जो आपको पेपर का माहौल देगी, पेपर की चीजें आपको पहले से बताएगी कि आप कैसे कैसे पेपर में बैठोगे, 2 घंटे कैसे बैठना होता है, पेपर कैसे देना होता है। तो वो सब चीजों के लिए दोस्तों आपको एक मॉक टेस्ट जरूर से जरूर देना चाहिए, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म पे दे लो, बट मैं प्रीफर करूंगा टेक्स्ट बुक पे, क्योंकि जो उसका लेवल है एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप चाहें तो उसका पास खरीद सकते हैं अभी भी। उस पर प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, जितना और जो प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, अभी नए वाले जो खुले, जो भी है, आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं, हर चीज़ मिलेगी। तो आप चाहें तो उसे खरीद सकते हैं। PU10 का इस्तेमाल करके आपको जो है छूट मिल जाएगी, और जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। ठीक है, दे रखा है। सबसे पहली बात, आपको मैं आज का टारगेट, जैसे मैंने एक हिंट बता देता हूँ कि आपके टारगेट्स कैसे होने चाहिए डेली। जैसे मैंने बताया था, ये टारगेट चिपका हुआ है, आपको एक लेना है ये चीज़। अगर आपको स्कोर बूस्ट करना है और कुछ भी करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं और अच्छे स्मार्ट तरीके से पास होना है, गधों वाली मेहनत नहीं करनी, क्योंकि कर चुके हो आप 6-7 महीने। बट अब जो 15 दिन बचे हैं, इसे स्मार्ट मेहनत के टाइम है। आपको स्मार्ट मेहनत कैसे करनी है, आपके टारगेट कैसे होने चाहिए, तो एक बार सुन लो। जैसे कि आपको हिंदी में डेली से 2 चैप्टर करने हैं, हिंदी में प्रैक्टिस करना आपके सबसे बड़ा धर्म बनता है इस समय। थ्योरी के पीछे मत भागो, प्रैक्टिस और एग्जाम्पल्स के पीछे भागो। एग्जाम्पल से चीज़ों को समझो। कोई आपको चीज़ बोल रहा है कि उससे उठा नहीं जाता, तो आपको सीधे दिमाग में आना चाहिए इसमें भाववाच्य है। ये नहीं कि अरे भाववाच्य वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, नहीं, एग्जाम्पल देखो और क्वेश्चंस को रिलेट करो। ये सब चीज़ें आपके अंदर आनी चाहिए। ये आता है प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस आपको बता दी है मैंने, मॉक से करनी है, चाहे तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, बट मैं टेक्स्ट बुक प्रेफर करता हूँ। ठीक है, आपको मैं एक टारगेट बता देता हूँ। जैसे आज की टारगेट हम यार ये रखें, मैंने हिंदी बताया, हिंदी में आपको विकास और हिंदी वर्णमाला, ये 2 चैप्टर हैं, आपको अच्छे से कर लेने हैं, थ्योरी रिवाइज, और इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। कहीं से भी, सोर्स कोई भी हो सकता है। चाहो तो मेरी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है और टेलीग्राम पे दे रखी है, वहां से कर लो। आपको विवेक सर की क्लासेस है, बहुत अच्छे से दे रखी है, आप वहां से कर सकते हो। हिंदी 2 क्लासेस, हिंदी के 2 चैप्टर करने हैं, हिंदी का विकास और वर्णमाला। अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना लो। अगर आपको जो चीज़ें टफ लग रही हैं, रिवाइज हो रही है तो अलग बात है, शॉर्ट नोट्स बना लो अगर टफ है तो। उसके बाद अगर हिंदी हो गया हमारा, इतना ही है बस, विकास और वर्णमाला, खेल खत्म। इसमें हिंदी में और ऐड करना चाहते हो तो 25 मुहावरे, 25 पर्यायवाची, 25 विलोम शब्द और 25 लोकोक्तियां, ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो साइड से वोकेबलरी के लिए। साहित्य आखिरी में करना है, साहित्य मैं बताऊंगा आने वाले जो है समय में। आपको डेली टारगेट टेलीग्राम पे मिलेगा, वहां से प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है। इतने से आपका पेपर निकल जाएगा, मानो मेरी बात। ठीक है, बस मान लो, बस लग जाओ जितना बोल रहा हूँ। उसके बाद आपकी हिंदी होगी। उसके बाद आपको जीएस में क्या करना है, जीएस में सबसे पहले आपको पहचानना है कि आपकी कमियां क्या हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं क्या। लेकिन फिर आप शुरुआत में 4 से 6 दिन, 8 दिन, मतलब शुरुआत के 8 दिन आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पॉलिटी और हिस्ट्री से ही आते हैं।
ठीक है, इतना मुझे पता है। 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के कहीं नहीं गए, 3 से 4 क्वेश्चन पॉलिटी के बहुत आसान आसान आते हैं, 8 और 4 2-4 ज्योग्राफी के जाते हैं, बहुत आसान वाले। तो मतलब 12 से 15 आप स्कोर बहुत आराम से कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? आपको जैसे आज का टारगेट बता रहा हूं, आपको आज करना है केवल हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री 2 दिन चलेगी हमारी, आज और कल। तो हिस्ट्री एक दिन में आप चाहो तो एंशिएंट और मिडिवल कर सकते हो, मॉडर्न थोड़ी बड़ी है, मॉडर्न अलग से कर लेना। एंशिएंट और मिडिवल में जो केवल की पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो पढ़ने, पूरी राम गाथा नहीं पढ़नी है। जो प्रीवियस में पूछे भी गए हो या कुछ भी इंपॉर्टेंट हो, किसी ने मास्टर साहब ने मैराथन कराई हो, कुछ भी शॉर्ट नोट्स है अब वहां से कर लो। आपको हिस्ट्री में बस मतलब जीएस में आपको इतना ही करना है। जीएस के साथ करंट का जो बोल रहे हैं कि करंट 6 महीने 10 महीने कुछ मत पढ़ो, केवल 6 महीने का पिछले का करंट पढ़ लो, और उसमें 2 चीजें टॉपिक मतलब 2 टॉपिक डेली करो। सबसे पहली बात है बुक मतलब जो किताबें और लेखक, और दूसरा टॉपिक आपका जो अवार्ड्स मिलते हैं ना, कि अवार्ड ऑनर जो मिलते हैं, सरस्वती सम्मान वगैरह, ये सब सम्मान वगैरह पढ़ सकते हो। किताबें, लेखक और सम्मान, और सम्मान ये सब जिसे क्या मिला है, ठीक है, वो सब्जेक्ट आपका करंट अफेयर होगा, जीएस होगी। रीजनिंग में बता दूं, रीजनिंग में केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, कहीं भी कोई चैप्टर नहीं पढ़ना। अगर चैप्टर वीक है तो रीजनिंग में प्रैक्टिस करने से पहले पढ़ लीजिए, जो आपको आता नहीं है। आपको कमजोरी अब तक तो पता लगी गई होंगी, नहीं लगी है तो मॉक टेस्ट दे लो, अपनी औकात दिख जाएगी, अपना जो कमियां दिख जाएंगी, सारी चीजें। उसके बाद जो उसको रिवाइज करो अच्छे से, जो चैप्टर वीक है उसको पूरा कर लो, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको? तो रीजनिंग में 70 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। सोर्स कोई भी हो सकता है, सोर्स कुछ भी रख लो, प्रीवियस ईयर पेपर रख लो, जो आपने मॉक टेस्ट में गलत करे हैं, या कुछ भी सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट कहीं से भी आपने प्रीवियस ईयर दिया आपने, या कोई भी मॉक टेस्ट दिया, कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाया, वहां पे दोबारा जाओ, फिर से प्रैक्टिस करो। रीजनिंग के लिए बस 70 क्वेश्चन कहीं से भी लाओ, कैसे भी करके आपको लगाने, मिक्स क्वेश्चन, केवल चैप्टर के नहीं, मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। आपको रीजनिंग के बस इतना कर लो, डेली करके चलो, 70 क्वेश्चन कर लो, 700 क्वेश्चन रहेंगे 10 दिन में, समझ रहे हो। उन 700 क्वेश्चन में से बाहर यूपी पुलिस का एक क्वेश्चन नहीं आने वाला, बट आपको डेली लेके चलना है, ठीक है। 2 घंटे जो है पर सब्जेक्ट आपको देना है मिनिमम, ठीक है, कम से कम 2 घंटे का मॉक मैंने आपको बता दिया। एक मॉक डेली देना है, किसी भी कीमत पे, कुछ हो जाए, धरती पलट जाए, लेकिन आपको एक मॉक, एक प्रैक्टिस डेली सेट लगाना है, ठीक है, किसी भी कीमत पे। वो आपको प्रिपेयर करेगा मानसिक रूप से आपके पेपर के लिए, ठीक है। वो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। अभी नहीं, आपको पता लगेगा जब आप पेपर में बैठोगे ना, आपके पास जो टाइम रखेगा, टाइम हवा में करोगे आप क्वेश्चंस, और वो सोचोगे कि यार मैंने तो बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो प्रैक्टिस सेट से ही आएगा। मॉक टेस्ट लगाएगा, जिसको डर लगता है प्लीज डरो मत, कर लो। गलत नंबर आएंगे, कम नंबर आएंगे, सीखो नई चीजों से। रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड मतलब आपने जो नहीं कर रहे हैं और जो गलत हैं उनको दोबारा से सॉल्व करो, क्या पता आपसे हो जाए, प्रेशर में ना हुए हो। नहीं हो रहे हैं तो परसेंटेज देखो कितने लोगों का गलत हुआ है वो। अगर 10% से नीचे है तो आपको सवाल छोड़ देना है, वो बहुत टफ है या तो बेकार है, इररेलेवेंट है, छोड़ो उसे, ठीक है। बाकी कोई भी इरेलीवेंट इस समय टॉपिक मत पढ़ना। आईपीसी पढ़ रहे हैं, कोई सीआरपीसी पढ़ रहा है, कोई कानून फानून कुछ मत पढ़ो। कथन निष्कर्ष के जो क्वेश्चन आते हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करो, वो प्रैक्टिस से आते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रीजनिंग हो गई। अब हमारे पास बची है मैथ। मैथ में आपको आज के दिन मान लो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैथ में केवल मैं टारगेट से मेरा शुरू हो रहा है, तो आपको टारगेट मैथ में आपको बेसिक चीज़ें आपकी आनी चाहिए, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो स्क्वायर हो, मतलब जो वर्ग है, घनमूल है, और आपके जो पहाड़े हैं, ये सब चीज़ें आपको बेसिक आनी चाहिए। और फार्मूला अगर मैं पूछ लूँ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2, ये सब चीज़ें आप पढ़ लो आज के आज। इतनी चीज़ें आप कर लोगे, बाकी टेलीग्राम पे डेली के टारगेट मिलेगा किसी भी कीमत पे। अब वीडियो में चाहूँगा तो शॉर्ट्स में बना दूंगा, बट आपको मैंने बता दिया ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है, ये आपके टारगेट्स होने चाहिए, और हर चीज़ आपके पन्ने पे होनी चाहिए, यहाँ पे और आपके सामने होनी चाहिए। अगर आपको पेपर निकालना है तो बस 10 दिन भूत बन जाओ, कुछ बन जाओ, गिर जाओ, पड़ जाओ, लेकिन कर जाओ, ठीक है। 35 लाख नहीं 40 लाख की भीड़ से डर जाएंगे नहीं, कर जाएंगे। ऐसा गाना भी आया हुआ है, बहुत अच्छा गाना है, तो इस पे लिख लो। मैं अगर कैसे बनाता, सबसे पहले लिखता, मैंने बना भी रखा है शायद एक, ठीक है। मान लो मैंने छोटा सा बनाया टारगेट, ये लाने आपको मार्केट से स्टिकी नोट्स, आपको देखो दिख रहा होगा, हिंदी मतलब आपके लिए बनाया मैंने ये। अगर मैं होता तो ऐसे करता, हिंदी में विकास वर्णमाला कर लिया मैंने, प्रैक्टिस कर लिया। उसके बाद मैंने लिख दिया है मैथ्स में ऑल फार्मूला करके लिख दिया है, और उसके बाद मैंने रीजनिंग के लेकर 70 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन लगाने, और जीएस में हिस्ट्री करनी 2 दिन, और मुझे करंट करनी है, बुक्स ऑथर और अवार्ड ऑनर मतलब जो भी पुरस्कार और किताबें लेखक, ये सब करना है। तो ऐसे करना होता है चीज़ें, बस 10 दिन कर लो। मेरी बात मानो, टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ और वहाँ पे जाके देखो, मैंने डाला है टारगेट, आप भी वहाँ पे जाके ज्वाइन करें। नहीं तो वरना मैं यूट्यूब पे तो बता ही दिया है, मैं डेली चाहूँगा तो यूट्यूब पे भी बता दूंगा, अगर आपको पसंद आएगा तो, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, कुछ भी लगा लो, मॉक टेस्ट के बिना काम नहीं बनने वाला इस बार, ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट ऑलरेडी 2 लाख बच्चे पेपर लगा रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन होगा कि आपका होगा, समझ रहे हो। घाटा है आपका अगर मॉक नहीं लगा रहे हो। तो बस इतना ही था। आई होप आपको मदद मिली होगी, अच्छा लगा होगा, वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी नया देखने को मिला, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। हाँ, 7251991690 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप इसे मैसेज करिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।